गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शंस। देखिए इसमें एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने लिखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। इसमें सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है, उसकी लेंथ होनी चाहिए 7.6 सेंटीमीटर और फिर हम इसे 5:8 की रेशो में डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट खींचना है, उसकी लेंथ होनी चाहिए 7.6 सेंटीमीटर और फिर उसे हमें 5:8 की रेशो में डिवाइड करना है। तो देखिए क्वेश्चन तो काफी इजी है, करेंगे कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, उसका नाम मान लीजिए ए बी ले लिया और इसकी लेंथ कितनी होगी 7.6 सेंटीमीटर। इसकी हम क्या करेंगे, लेंथ कंसीडर कर लेंगे। अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को 5:8 की रेशो में डिवाइड करना है। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, आप एक तो एंगल ए पर बनाइए, इसे आप ले लीजिए सी, और एक एंगल, एक तो हमने ये एंगल बनाया एंगल बी ए सी, ये मान लीजिए लेट से आपने 30 डिग्री ले लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी एक एंगल बना लेंगे जो कि एक्यूट एंगल हो। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल ही कहाँ पर बना लेंगे, बी पर बना लेंगे। 30 डिग्री का एंगल ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी पर बना लेंगे। दैट मीन्स आपको एंगल बी ए सी बनाना है 30 डिग्री और एंगल डी बी ए बनाना है 30 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। लेट से आपने ये 45 का बनाया तो ये भी आप 45 का ही बनाओगे। ये अगर आपने 60 का बनाया तो ये भी आप 60 का ही बनाओगे। उसका लॉजिक मैं आपको भी समझा दूंगा। अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस लाइन को 5:8 की रेशो में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस भर लेंगे और यहाँ पर 5 आर्क लगा लेंगे। कितने आर्क लगा लेंगे, 5। 1 2 3 4 5। क्लियर है बच्चों, हमने यहाँ पर 5 आर्क लगा लिए। अच्छा और यहाँ पर हम कितनी आर्क लगाएंगे बच्चों, बी से, ये जो बी डी लाइन जा रही है यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 आर्क लगा लेंगे। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जितना हमने कंपास के अंदर डिस्टेंस बढ़ा है, कंपास की टिप और पेंसिल के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ा है उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पर यूज करेंगे। मगर यहाँ पर हम कितनी आर्क लगाएंगे बच्चों, 8। तो ये डिस्टेंस कितना है मान लीजिए, तो यहाँ पे हम 8 आर्क लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। अच्छा आपको कैसे पता लगेगा किधर से हमें 5 आर्क लगानी है, किधर से 8 आर्क लगानी है। देखो रेशियो जो है 5:8 है, मतलब आगे से तो हम ये जो एंगल बना रहे हैं, ए पर जो एंगल बना रहे हैं उसमें तो हम 5 आर्क लगाएंगे और पीछे बी पर जो हम एंगल बना रहे हैं उस पर हम कितने आर्क लगाएंगे, 8 आर्क लगाएंगे। क्लियर है। अच्छा फिर हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो 8 आर्क है इस आर्म पर, किसके, एंगल बी पर, उसको क्या करेंगे, एंगल ए की ये जो आर्म है उसकी 5th आर्क से क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब ये जो लाइन है ए बी को जहाँ काटेगी उसे हम पी मान लेते हैं। तो इस केस में ए पी अपॉन पी बी की जो रेशियो होगी वो हमेशा क्या होगी, 5/8 होगी। कितनी होगी बच्चों, वो हमेशा 5/8 होगी। क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसको अगर प्रूव करने को आ जाए, क्या आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जो ए पी अपॉन पी बी है 5:8 है। उसका सिंपल तरीका है, ए पी की लेंथ निकाल लो और पी बी की लेंथ निकाल लीजिए, उनको डिवाइड कर लेना, उसकी रेशियो 5:8 आ रही होगी। कितनी आ रही होगी, 5:8 आ रही होगी। अच्छा अगर वो कहते हैं जी आप ज्योमेट्रिकली करिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेते हैं। किस किस ट्रायंगल को, ये है पी ए और इसे ले लेंगे C5, ये 5वीं आर्क थी ना ये, और इसको ले लेंगे पी बी D8। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी ए
C5 एंड ट्रायंगल PBDA, इन्हें हम क्या करेंगे, सिमिलर कर देंगे। कैसे करेंगे सिमिलर? एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए सॉरी, एंगल 3 और एंगल 4 तो हमने खुद बनाए थे ना, तो ये है ईच 30 डिग्री, हमने खुद ही 30 डिग्री बनाया था इसको। क्लियर है? इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल PAC5 जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PBDA के बाय AA सिमिलरिटी। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इस केस में इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? सेम होगी। तो दैट मींस AC5 अपॉन BD8 इज इक्वल टू AP अपॉन PB। क्लियर है? और ये जो AC5 अपॉन BD8 है, इनकी रेशियो आपको क्या दे रखी है? वो दे रखी है 5:8। तो इसीलिए इन दोनों की जो रेशियो होगी वो क्या होगी? 5:8 होगी। क्यों? इन दोनों साइड्स की जो रेशियो है वो कितनी है? 5:8 है। इन दोनों साइड्स की जो रेशियो है वो 5:8 क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे 5 आर्क लगाई और यहाँ पे 8 आर्क लगाई है सेम लेंथ की, तो इसलिए इनकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी? 5:8 होगी। तो अगर आपको बनाने को आए तो आप ये फिगर ड्रॉ कर आएंगे। अगर वो कहेंगे इसे जस्टिफाई भी करो, तो जस्टिफाई करने के दो तरीके हैं। अगर ज्योमेट्रिकली करोगे तो ये तरीका है। क्लियर है? नहीं तो सिंपल सी बात है, आप AP अपॉन PB की रेशियो निकाला, ये वो अपने आप ही 5:8 आ रही है। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं क्या करूंगा जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब बताऊंगा। अभी आप इसी तरीके को कंसीडर करिए। अब देखिए अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड्स जो है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर हो। तो लेट्स से ये साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। देन a triangle similar to it whose sides are 2/3 the corresponding sides of the first triangle। अच्छा देखिए, पहले तो हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो। अब हमें क्या करना है, इसके सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड्स 2/3 टाइम्स हो इसकी साइड्स की। तो देखिए सबसे पहले ये जो ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक BC बेस हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। कितना? 6 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये जो AB है ये 4 सेंटीमीटर है और AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपास की जो टिप होती है उसको कहाँ रखते हैं? B पर रखते हैं। और 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। किसमें? कंपास की टिप और पेंसिल की टिप के बीच में। और एक आर्क हम ऐसे लगाएंगे। अच्छा नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे बच्चों, C पॉइंट लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपास की टिप रखेंगे और कितना डिस्टेंस भर लेंगे कंपास की टिप और पेंसिल के बीच में, पेंसिल की टिप के बीच में वो भरेंगे 5 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। जहाँ ये काटेगा उस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, और फिर A को B से, A को C से हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। तो ये हमारा बेसिक ट्रायंगल हो गया। अब देखिए
हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल के सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है, और उस जो सिमिलर ट्रायंगल को हम बनाएंगे उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, 2/3 टाइम्स होनी चाहिए इस ट्रायंगल की साइड्स की। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो बी पॉइंट है यहाँ पर एक एंगल हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपने 45 डिग्री का एंगल ले लिया, 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एंगल है सी बी डी, ये हम लेट कर लेते हैं कि हमने ले लिया 45 डिग्री। कोई भी बना सकते हैं, 45 बना लो या 60 डिग्री बना लो। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है आपको एक नया ट्रायंगल बनाना है, वो इसके सिमिलर होना चाहिए और उसकी साइड जो है 2/3 टाइम्स होनी चाहिए इसकी साइड्स की। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2/3 में देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी से हम क्या करेंगे, 3 आर्क लगा लेंगे। क्लियर है। हम क्या करेंगे, पहले कुछ डिस्टेंस बढ़ेंगे किसके अंदर, कंपास के अंदर, और कंपास की टिप का रखेंगे बी के ऊपर, और ये मान लीजिए पेंसिल की टिप है। तो हम ऐसे आर्क लगाते हैं, पहली आर्क, फिर दूसरी आर्क और फिर तीसरी आर्क। क्लियर है। अच्छा, ये तीनों आर्क की जो लेंथ है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसे आप D1 ले लीजिए, इसे D2 और इसे D3। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में क्या लिखा है 3, तो थर्ड आर्क को हम क्या करते हैं, C से ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो थर्ड आर्क है, फर्स्ट आर्क है, ये सेकंड आर्क है और ये थर्ड आर्क है। थर्ड आर्क को हम क्या करते हैं, C से ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं कितने का है। वही एंगल हम क्या करते हैं, दूसरी आर्क पर बना लेंगे। यहाँ पे लिखा है ना 2/3, इसका मतलब थर्ड आर्क पर जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, सेकंड आर्क के ऊपर बना देंगे। बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए D3 जो है वो थर्ड आर्क है, D2 जो है वो सेकंड आर्क है। अब हमें क्या करना है, D3 पर जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या करेंगे, D2 पर बना देंगे। पहला तरीका तो है, आप प्रोटेक्टर से D जो जिसे हम बोलते हैं उससे ही एंगल मेजर कर यहाँ पर बना दीजिए। मगर वो स्कूल वाले कंसीडर नहीं करते, वो कहते हैं आपको कंपास का ही क्या करना है, यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, D पर कंपास की टिप रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, उस कंपास को छेड़ेंगे नहीं, उसमें जो डिस्टेंस हमने फिल कर रखा है उसी डिस्टेंस का यूज करते हुए हम D2 से एक आर्क लगाते हैं। क्लियर है। तो हमने क्या किया, सेम लेंथ की आर्क ली, D3 से एक आर्क लगा दी और D2 से हमने क्या किया, एक आर्क लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इस आर्क की जो है लेंथ नापेंगे कितनी है। उसका तरीका क्या होता है, कंपास की टिप यहाँ रखेंगे और पेंसिल की टिप यहाँ, और हम एडजस्ट कर लेंगे कि कितनी लेंथ ये है। उसी लेंथ को हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है। तो इस केस में ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इस केस में आपको ये लाइन इसके पैरेलल नजर आनी चाहिए, ये लाइन उस केस में नहीं आऊंगी, आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि ये एंगल अगर इसके बराबर है तो इस केस में जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अच्छा, जहां पर ये लाइन BC को काटेगी उसे हम ले लेते हैं C', उसको क्या ले लेते हैं बच्चों, C'। अब देखिए, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, C पर जो एंगल बन रहा है वही हम क्या करेंगे, C' पर बनाएंगे। उसका तरीका क्या है, पहले हम क्या करेंगे, C पर एक आर्क लगा देंगे, उसी डिस्टेंस की आर्क हम क्या करते हैं, C' पर लगा देते हैं। सही। कंपास के अंदर जो डिस्टेंस है, कंपास की टिप और पेंसिल की टिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी भी हिलना नहीं चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इस आर्क को मेजर कर लेते हैं कितनी लंबी है, वो नापने के बाद उतनी ही आर्क पे इसे हम क्या करते हैं, काट देते हैं, और फिर C' को हम क्या करते हैं, आगे इससे ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो लाइन है AB को जहां काटेगी उसे हम मान लेंगे A'। तो अब इस केस में देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल A' C' B जो है वो सिमिलर होगा किसके, ACB के। ACB के क्या होगा, सिमिलर होगा। और इस छोटे वाले ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी वो 2/3 टाइम्स होंगी इस ट्रायंगल की साइड्स की। क्लियर है। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो एंगल 1 है वो तो कॉमन है, एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 1 के, क्यों, कॉमन है। और ये जो एंगल है
एंगल ए डैश सी डैश बी, क्लियर है? ए डैश सी डैश बी ये किसके बराबर है? एंगल ए सी बी की। क्यों? ये बाई कंस्ट्रक्शन, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, बाई ए सिमिलरिटी। बाई ए सिमिलरिटी। अच्छा अब देखिए, अब हमें रेशो देखनी है। देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके केस में उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है? हमेशा सेम होती है। तो इसका बेस आपको दे रखा है बी सी डैश, और इसका बेस दे रखा है आपको बी सी, क्लियर है? देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इस केस में क्या होगा? इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी। तो क्या आएगा यहाँ पर? ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी डैश बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए डैश बी अपॉन ए बी, क्लियर है? अब देखिए आपको इसमें किसकी रेशो दे रखी है? इसकी रेशो आपको दे रखी है, देखो सी डैश बी और बी सी की रेशो दे रखी है, क्या दे रखी है? 2:3 दे रखी है। देखो यहाँ पे आर्क से हमें पता लग रहा है। तो दैट इम्प्लाइज इन तीनों साइड्स की जो रेशो होगी वो क्या होगी? 2/3 होगी। भाई इसकी रेशो तो हमने खुद ही ड्रॉ की है ना, बी सी डैश और बी सी की जो रेशो है वो कितनी है? 2:3 है, ये तो हमने खुद ही ड्रॉ की है, क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होगी वो क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। अच्छा ये तीनों रेशोज क्यों सेम होगी? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो हमेशा क्या होती है? सेम होती है। तो देखिए एग्जाम में आपको ना सिर्फ फिगर बनानी होती है, इसको जस्टिफाई करने को आपसे नहीं पूछते, फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि इन केस आपके स्कूल वाले पूछ लेते हैं तो हमें जस्टिफाई कैसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हमें एक ट्रायंगल बनाना है, उसकी साइड्स होनी चाहिए 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। और अब हमें बच्चों क्या करना है? हमें एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है, सही है? वो इसके क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, और वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होना चाहिए? 7/5 टाइम्स होना चाहिए, क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले तो हम ये ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले बेस बनाते हैं। बेस कितना है यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसका नाम मैं दे देता हूँ ABC। अच्छा अब देखिए हम क्या करेंगे? बी को सेंटर मारकर हम क्या करेंगे? एक आर्क लगाएंगे, उस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर, क्लियर है? मतलब कैसे लगाएंगे हम क्या करेंगे? कंपास की जो टिप है वो बी पर रखेंगे, सही? और कंपास की टिप और पेंसिल की टिप के बीच में कितना डिस्टेंस कर लेंगे? 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम फिल कर लेंगे और एक आर्क लगा देंगे बी से। अब सिमिलरली हम सी को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कैसे लगाएंगे? कंपास की टिप हम यहाँ रखेंगे और कंपास की टिप और पेंसिल की टिप में कितना डिस्टेंस ले लेंगे? हम 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे और सी से एक आर्क लगा देंगे। और ये मान लीजिए दोनों आर्क काटती हैं ए पर, फिर हम क्या करेंगे? ए को बी से और ए को सी से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा पहले ट्रायंगल बन गया। अब हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल के सिमिलर
दूसरा ट्रायंगल बनाना है और उसकी जो साइड्स हैं वो 7/5 टाइम्स होनी चाहिए इसकी साइड्स की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बना देंगे। लेट से आपने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, किस पर, बी पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 आर्क लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7/5 में जो बड़ा नंबर होता है उतनी हम क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं। अब देखिए नीचे आपको दे रखा है 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो 5th आर्क होगी उसको क्या करेंगे, सी से ज्वाइन कर देंगे। सी से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए 5वीं आर्क पर जो एंगल बना होता है उसको हम क्या करेंगे 7th आर्क पर बनाएंगे। 5वीं आर्क पर जो एंगल बना हुआ है उसको हम क्या करेंगे 7th आर्क के ऊपर बनाएंगे। उसका तरीका क्या है, ये देखिए पहली आर्क है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ वाला जो एंगल है उसको हम क्या करेंगे 7th पर बनाएंगे। तरीका क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कंपास की टिप रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, और वही हम क्या करेंगे 7th जो आर्क है वहाँ पर कंपास की टिप रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। अच्छा, इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे कितना है, उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पर रखकर क्या करेंगे, काट देंगे। क्लियर है, और इसे बढ़ा देंगे आगे। अब इस केस में देखिए ये डिस्टेंस हमने नापी कितना है, उतने डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं इस आर्क को काट देते हैं। ठीक, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे और इसे आगे बढ़ा देंगे। तो जहाँ ये काटेगा वो हो जाएगा सी डैश। इस केस में ये लाइन जो है इसके पैरेलल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब इन एंगल्स में जो है आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो सी पर जो एंगल बना होता है उसे हम सी डैश पर बनाते हैं। उसका तरीका क्या है, हम सी पर एक आर्क लगा देंगे और वही आर्क हम क्या करेंगे सी डैश पे लगा देंगे। इसको मेजर कर लेंगे कितनी मोटी आर्क है, सही, उस लेंथ से हम इस लेंथ को काट देंगे और फिर इसे आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लाइन जो है इसके पैरेलल होनी चाहिए, आप ध्यान रखना हमेशा। और फिर बी ए को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये जहाँ काटेगा उसे मानेंगे हम ए डैश, उस पॉइंट को क्या मानेंगे ए डैश। तो अब इस केस में देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश के। क्यों सिमिलर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और किस तरह से इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो 7:5 होगी वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल बाद में बनाया है, जो सिमिलर ट्रायंगल बनाया है वो ओरिजिनल ट्रायंगल से क्या है, बड़ा है, ये आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा। अगर यहाँ पर जो रेशियो है वो 1 से बड़ी जाती है तो इसका मतलब जो आप नया ट्रायंगल बनाओगे, बाद में जो ट्रायंगल बनाओगे वो पहले वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर रेशियो अगर 1 से छोटी आती है तो आप जो नया ट्रायंगल बनाओगे वो पहले वाले ट्रायंगल से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अच्छा, अब देखिए ये ट्रायंगल सिमिलर क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं पहले कंसीडर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी के क्यों कॉमन है। और एंगल 1 और एंगल 2 क्यों इक्वल होंगे बच्चों, एंगल 1 और 2 यहाँ पर इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है हमने खुद ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन, इसीलिए दोनों ट्रायंगल जो हो गए वो क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो गए। क्लियर है, सिमिलर हो गए किससे, बाय ए सिमिलरिटी से। बाय ए सिमिलरिटी। अब देखिए होगा क्या, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो तो सेम होगी। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले लो, ए बी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन
ए डैश सी डैश। अब देखिए इसमें किसकी रेशो दे रखी है आपको, BC अपॉन BC डैश की रेशो दे रखी है। देखो BC कितनी है, 5 आर्क है, और BC डैश जो है वो कितनी आर्क है, 7 आर्क है। तो इसलिए ये 5:7 है। तो इसका मतलब ये जो होंगी ये भी 5:7 ही होंगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो 5:7 होगी। अच्छा, अब ये कैसे पता लग रहा है, BC अपॉन BC डैश जो है ये 5:7 है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, सही, क्यों, ये एंगल हमने इसके बराबर किया है बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BC डैश, और इसे मैं ले लेता हूँ D, और इसे ले लेता हूँ D डैश। देखिए इस ट्रायंगल में B, इन ट्रायंगल PD डैश C डैश, सही। यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के, क्यों, ये कंस्ट्रक्शन से हमने इक्वल बनाया था ना बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर BC जो है वो किसके पैरेलल होगा बच्चों, D डैश C डैश के। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो देखिए ट्रायंगल में आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, इन ट्रायंगल D डैश C डैश, अगर DC जो है वो पैरेलल है किसके, D डैश C डैश के, दैट इम्प्लाइज BD अपॉन BD डैश किसके बराबर होगा, BC अपॉन BC डैश, और ये रेशियो कितनी आएगी, 5:7। रीजन क्या लिखोगे, बाय थेल्स थ्योरम। क्लियर है। यहाँ पे देखिए BD अपॉन BD डैश किसके बराबर होगा, BC अपॉन BC डैश के। क्लियर है, बाय थेल्स थ्योरम। तो जब ये 5:7 है तो ये भी जो है 5:7 ही होगा। तो इस चीज का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि BC अपॉन BC डैश जो है वो 5:7 है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। इसमें उन्होंने हमें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है, उसका बेस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये बेसिक ट्रायंगल बनाना है। अब हमें क्या करना है, एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जो कि इसके सिमिलर हो और उसकी साइड्स 1.5 टाइम्स हो इस ट्रायंगल की साइड्स की। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को बनाना है। ट्रायंगल का नाम है ABC। यहाँ पर बेस 8 सेंटीमीटर है और जो ऑल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर है। पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को बनाएंगे, इसके सिमिलर जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो बाद में देखेंगे। तो देखिए इसे बनाने का तरीका, सबसे पहले हम BC एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 8 सेंटीमीटर की। क्लियर है। अब हमें इस BC पर एक ऑल्टीट्यूड डालना है, वो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर का। उसके लिए हम क्या करते हैं, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, B पर हम क्या करेंगे, कंपास की टिप रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे। अच्छा, कंपास और पेंसिल के बीच का जो डिस्टेंस होगा इस केस में, वो इस पूरे डिस्टेंस के आधे से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अब जो कंपास और पेंसिल के बीच में हमने डिस्टेंस लिया है उसको हमें चेंज नहीं करना है, और C से
एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगा देनी है। क्लियर? अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड आ गया। क्लियर है? अच्छा, इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ क्या दे रखी है बच्चों आपको? वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, डी से, डी पर हम क्या करेंगे, कंपास की टिप रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भर लेंगे किसमें, कंपास के अंदर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, काट लगा देंगे जो कि इस लाइन को काटेगी। जिस पॉइंट पर काटेगी उसे हम ले लेंगे ए। अब ए को हम क्या करेंगे बच्चों, बी से ज्वाइन कर देंगे, ए को हम क्या करेंगे, सी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी अभी बना है। अब बच्चों हमें क्या करना है, एक नया ट्रायंगल बनाना है, वो इसके सिमिलर होना चाहिए और उसकी साइड्स जो है 1.5 टाइम्स मतलब 3/2 टाइम्स होनी चाहिए इस ट्रायंगल की साइड्स की। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बी जो पॉइंट है यहाँ पर एक एंगल बना लेंगे, सही 30 डिग्री का एंगल बना लीजिए आप, सी बी, और इसे ले लीजिए ई। क्लियर है? अच्छा, यहाँ देखिए 3/2 में बड़ा कौन है, 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 आर्क लगा लेंगे। आर्क की लेंथ क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ 3/2 में नीचे क्या दे रखा है, 2, तो सेकंड आर्क को हम क्या करते हैं, किससे ज्वाइन कर देते हैं, सी से। अब ये जो सेकंड आर्क पर एंगल बना होता है उसको हम क्या करते हैं, थर्ड आर्क पर बना देते हैं। उसका तरीका क्या होता है, कंपास की टिप यहाँ पे रखेंगे सेकंड आर्क पर, क्लियर है, और एक आर्क यहाँ लगा देंगे और एक आर्क E3 पे लगा देंगे। अब इसका डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे कितना है, क्लियर है, और वही यहाँ से हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट सी है तो क्या हो जाएगा, सी डैश। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो सी पर एंगल बना है उसको हमें क्या करना है, सी डैश पर बनाना है। उसे बनाने का तरीका, यहाँ पर आप एक आर्क लगा दीजिए, वही आर्क बिना हिलाए यहाँ लगा देंगे। इसकी मोटाई नाप लीजिए कितनी है और यहाँ पर कट कर दीजिए और इसे फिर ज्वाइन कर दीजिए आगे और इसे आगे बढ़ा दीजिए। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, 8 डैश। तो अब ये जो ट्रायंगल बनाया है मेरे यहाँ, ट्रायंगल BAC जो है सिमिलर होगा BA डैश C डैश। क्लियर है? और यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो होगी वो क्या होगी, बड़े वाले की अपॉन छोटे वाले की क्या होगी, 3:2 होगी। क्लियर है? अच्छा, पहले आप इसको लिख दीजिए बड़े वाले को और बाद में रख दीजिए छोटे वाले को। क्लियर है? अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे वो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी। इसमें हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी। इसमें बीसी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, एबी 5 सेंटीमीटर है और ये एंगल 60 डिग्री का है। तो बच्चों ये तो आप इजीली बना ही लोगे ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, एक नया ट्रायंगल बनाना है, उसकी साइड जो है इसकी 3/4 टाइम्स होनी चाहिए। तो पहले देखिए ट्रायंगल कैसे बनाएंगे हम, BC 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेंगे,
नेक्स्ट ये एंगल कितने का दे रखा है 60 डिग्री का, बी के ऊपर हम 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे बाय प्रोटेक्टर या कंपास से बना लेना, सही। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, बी ए दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, बी पर हम क्या करेंगे कंपास की टिप रखेंगे और कुछ 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भरकर यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। तो जहाँ ये इस एंगल को ये आर्क काटेगी उस पॉइंट को ले लेंगे ए, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल के सिमिलर नया ट्रायंगल बनाना है और वो इसका क्या होना चाहिए 3/4 टाइम्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए 3/4 टाइम्स होना चाहिए। तो देखिए ये कैसे करते हैं, हम सबसे पहले एक्यूट एंगल बनाएंगे। 3/4 आपको दे रखा है तो बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो 4 आर्क हम क्या करेंगे यहाँ पर लगा लेंगे। नीचे 4 दे रखा है इसलिए हम क्या करेंगे 4th आर्क को हम क्या करेंगे किससे ज्वाइन कर लेंगे, सी से ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो 4th आर्क पर एंगल बना है इसे हम क्या करेंगे 3rd आर्क पर बना देंगे। तो ये सी है तो ये सी डैश। अब सी पर जो एंगल बना है उसको हम क्या करेंगे सी डैश पर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डैश। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है बी ए डैश सी डैश वो सिमिलर हो जाएगा किसके, बी ए सी के, ठीक है। ये मैंने आपको बताई दी है कैसे हम सिमिलर करेंगे इसको और कैसे शो करेंगे इनकी साइड्स की रेशो 3/4।